एक्चुअल में दोस्तों बात है 5 अप्रैल 2001 की। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में गर्मियों का मौसम चल रहा था। उस टाइम पर पावर कट्स काफी फ्रीक्वेंट हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहाँ की बिजली बहुत ज्यादा जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रात को अपने अपने कमरों की छत पर जाकर सोते थे। ऐसे ही एक आदमी थे अनिल गोपाल, जो कि उस 5 अप्रैल की रात को अपने कमरे की छत पर सो रहे थे। उस टाइम पर हवा बहुत अच्छी चल रही थी, जिसकी वजह से इसे नींद भी बहुत अच्छी आई। बट रात के करीब 2 बजे इमीडिएटली अचानक से इसकी आंख खुली तो इसे पता चलता है कि इस पर हमला किया जा रहा है। इसके पैरों और हाथों पर काफी बड़ी बड़ी खरोंचें लगती हैं। नींद में ये किसी न किसी तरह से अपने अटैकर से दूर हो जाते हैं, उसे वहां से भगा डालते हैं। लेकिन रात का टाइम था, अंधेरा बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इन्हें क्लियर दिखता नहीं है कि एक्चुअल में इन पर किस चीज ने अटैक किया। इन्हें बस दूर से ही एक बंदर जैसी कोई चीज गायब होती हुई दिखाई देती है। आखिर क्या वो चीज थी, क्या वो क्रिएचर था, किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। फिर करीब 2 हफ्तों तक चीजें शांत रहती हैं, खामोश रहती हैं। बट फिर 18 अप्रैल 2001 की रात को इनके पड़ोस में एक और ऐसा केस होता है। विनोद नाम के एक आदमी अपनी छत पर सो रहे थे कि रात के करीब 3:15 पर अचानक से इनकी आंख भी खुलती है। ये देखते हैं कि इन पर हमला किया जा रहा है। विनोद कहते हैं कि मुझे भी कुछ क्लियर दिखा नहीं कि किस चीज ने मुझ पर हमला किया है, लेकिन वो एक मंकी या फिर काले बंदर जैसा कुछ था। इससे पहले कि यहाँ पर रहने वाले लोग ये सोच पाते कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है, अगली ही रात यानी 19 अप्रैल की रात को एक और ऐसा इंसिडेंट होता है। रईसुद्दीन नाम के एक इंसान अपनी झोंपड़ी में सो रहे थे कि इन पर हमला किया जाता है, एक बंदर जैसे जीव या फिर क्रिएचर की तरफ से। रईसुद्दीन इस हमले में इतने ज्यादा जख्मी हो जाते हैं कि इन्हें करीब 21 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है रिकवर होने के लिए। और देखते ही देखते ये काले बंदर का आतंक पूरी दिल्ली और इसके आसपास के एरियाज में भी फैल जाता है। हर तरफ से रिपोर्ट्स सामने आने लगती हैं कि इस काले बंदर ने किसी न किसी इंसान पर हमला कर दिया है। लोगों का कहना था कि ये बंदर काली या फिर अंधेरी रात में ही लोगों को अपना शिकार बनाता है, और सब लोगों का यही कहना था कि ये क्रिएचर आधा बंदर है और आधा इंसान या फिर एक आदमी यानी एक मंकी मैन है, एक काला बंदर है। अप्रैल और मई 2001 के बीच में दिल्ली की पुलिस को करीब 100 ऐसी कॉल्स रिसीव्ड होती हैं, जिनमें लोग उन्हें कह रहे थे कि इन पर हमला किया जा रहा है, और वो भी एक बड़े से काले बंदर की तरफ से, जो कि आधा इंसान है और आधा बंदर। शुरुआत के कुछ हमले गाजियाबाद में हुए थे, बट टाइम के साथ साथ ईस्ट दिल्ली और नोएडा से और आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली के बाकी तमाम एरिया से भी रिपोर्ट्स सामने आने लगी। सबको मिलाकर टोटल 65 से भी ज्यादा ऐसी जगह थी जहां से ये कॉल्स आई थी कि हम पर किसी मंकी मैन ने हमला किया है। हर एक केस में सेम वही कहानी कि रात को बाहर या फिर छत पर सो रहे लोगों पर हमला होता है। ना ही उस मंकी मैन के कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं और ना ही बाकी के निशान। कुछ लोगों की बॉडीज पर खरोंचे और काटने जैसे निशानात भी देखे जाते हैं। ऐसा कहा गया कि इस काले बंदर का आतंक, डर या फिर खौफ लोगों के दिलों में इतना घुस चुका था कि लोग इसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। जैसे इस काले बंदर की परछाई किसी को दिखती थी तो सब लोग शोर मचाकर भागने लगते थे कि काला बंदर आ गया, काला बंदर आ गया। कहा जाता है कि इस हलचल और इस मंकी मैन के खौफ की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे ही डर कर मर जाते थे। ऐसे भी केसेस मिले हैं कि जिनमें लोगों ने खुद ही अपनी छतों से डर की वजह से कूदकर मौत को गले लगा लिया। बहुत सारे लोगों को हड्डियों के फ्रैक्चर हुए। एक आदमी ने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी। एक प्रेग्नेंट औरत मंकी मैन के डर की वजह से सीढ़ियों से फिसली और इसकी मौत हो गई। इस औरत ने जस्ट जरा सी एक परछाई देखी थी और इसे लगा कि मंकी मैन आ रहा है। इतनी सारी रिपोर्ट्स आने के बावजूद भी किसी ने भी इस मंकी मैन को ढंग से करीब से नहीं देखा था। कुछ लोगों का कहना था कि ये 8 फीट लंबा और बहुत ही डरावना था। कुछ का कहना है कि ये 4 फीट का था, जबकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये एक बिल्ली जितना छोटा भी था। लेकिन एक डिस्क्रिप्शन जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी इस मंकी मैन की, वो ये थी कि ये बंदर अपने सर पर एक हेलमेट पहने रखता था। इसने एक टी-शर्ट पहनी हुई थी जिस पर 3 बटन लगे होते थे। पहला बटन इस आदमी को बंदर बना देता था, दूसरा इसे सुपर पावर या फिर सुपर स्ट्रेंथ देता था, और तीसरा बटन इसे इनविजिबल कर देता था यानी गायब कर देता था। इस मंकी मैन के बहुत बड़े बड़े शार्प मेटालिक नाखून भी थे जिससे ये लोगों को खरोचता था। इसकी आंखें लाल कलर की थी और ये बहुत ही ऊंचा जंप कर सकता था, करीब 20 मीटर तक का जंप। कुछ लोगों का कहना था कि इसके पैरों में स्प्रिंग लगे हुए हैं, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसके हाथों में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। लेकिन ये हेलमेट और नाखून वाली जो डिस्क्रिप्शन थी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रही थी। अब स्पेशली लोगों को लगने लगा था कि ये कोई ऐसा बहरूपिया है जो कि अपना बेस बदल सकता है। 14 मई 2001 को दिल्ली की लोकल अखबार में पहली न्यूज छपती है इस मंकी मैन के बारे में, और इसके बाद मंकी मैन के जो केसेस थे वो एक्सपोनेंशियली ऊपर ही जाते गए। मेन स्ट्रीम अखबारों ने
मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स ने इसके बारे में रिपोर्ट करना शुरू किया था। अगले 2 हफ्तों में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का ये सबसे ज्यादा कवर किया जाने वाला टॉपिक था। कुछ न्यूज चैनल्स ने अपनी टीम्स बनाई और उन्हें रात को कैमरे देकर खड़ा कर दिया गया मंकी मैन के हॉटस्पॉट्स एरिया पर, यानी दिल्ली में जिन जगह पर मंकी मैन को ज्यादातर देखा गया था। इन टीम्स को कहा गया कि ये रात भर बाहर रहें और अपने कैमरों को ऑन रखें ताकि जहां कहीं पर भी मंकी मैन हमला करे ये उसकी वीडियो ले सके, उसकी फोटो कैप्चर कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें ऐसा कोई भी मौका नहीं मिल पाता। बट लोगों का ये डर अब एक पैरानोया में बदल चुका था। लेकिन लोग इतने पैरानोइड हो चुके थे कि छोटी छोटी चीजों को लेकर डर जाते। कुछ लोगों को जरा सा भी परछाई नजर आती तो वो डर के मारे चीखने लगते और वहां से भाग जाते, जिससे ये खौफ लोगों के दरमियान मजीद बढ़ जाता। कुछ लोगों के ग्रुप्स बने कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर रात भर घूमते रहेंगे और अगर कोई भी मंकी मैन हमें दिखा तो हम उसे पीट पीट कर मार देंगे। ऐसा कहा जाता है कि रात के टाइम अंधेरे में इन लोगों ने एक बेकसूर बंदे को मार मार कर बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था, मगर बाद में मालूम पड़ा कि ये एक नॉर्मल आदमी था। कुछ दिनों के बाद पुलिस को मालूम पड़ा कि लोग जानबूझकर मीडिया में आने के लिए, कैमरे या फिर टीवी पर दिखने के लिए ऐसी फेक और झूठी बातें भी करते थे। जाहिर सी बात है कि उनको ये मालूम था कि ये न्यूज, ये खबर अब वायरल है और अगर हम इसके बारे में पुलिस या फिर न्यूज चैनल्स वालों को कुछ बताएंगे तो हम भी टीवी पर दिखेंगे। पुलिस वालों ने ये भी देखा कि जिन एरियाज में, जिन इलाकों में बिजली बहुत ज्यादा जाती थी वहाँ पर ही ये मंकी मैन ज्यादातर आता था। जैसे ही वहाँ पर बिजली जाती तो लोग जानबूझकर पुलिस वालों को काले करने लगते कि मंकी मैन आ गया है, ताकि पुलिस वाले उनके एरिया की लाइट या फिर बिजली फिर से चालू करवा सकें। अब पुलिस वालों ने भी एक न्यूज फैला दी कि जो कोई भी जानबूझकर इन्हें मंकी मैन के बारे में कॉल करेगा उन्हें हम अंदर कर देंगे और बहुत ज्यादा मारेंगे। तो आपको ये यकीन नहीं होगा कि कुछ ही दिनों में पुलिस को आने वाली सब फेक कॉल्स अब बंद हो चुकी थी। लोग कॉल करने से पहले डरते थे और आहिस्ता आहिस्ता मंकी मैन वाली ये बात बिल्कुल ही लोगों को भूल गई। अब लोगों को जो चोटें और खराशें लगी थी, डॉक्टर्स का कहना था कि इनमें से कुछ लोगों को गली में सोते हुए कुत्तों ने काटा है, जबकि कुछ लोग मंकी मैन का सुनते ही इधर उधर भागने लगते थे और चीजों से टकरा जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें चोटें लग जाती थी। अब तब यानी 2001 से लेकर आज तक भी ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना पड़ा है। क्या सच में कोई काला बंदर या फिर मंकी मैन था, या फिर ये लोगों का वहम, या फिर एक सोची समझी साजिश थी। बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।